नहीं दिया था? याद है कि नहीं है? दिया था, किया आपने? हो गया? आंसर आ गया? फाइनल सबका आ गया? कौन सा वाला क्वेश्चन था, मेरे को तो याद नहीं है। ओके, असाइनमेंट के क्वेश्चन। चलिए, तो इसका एक कंसेप्ट बाकी रह गया है, तो वो हम कंप्लीट कर देते हैं। डू नो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस, क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? नहीं पता है सर? सर मैं बोलूं? ફરીથી રિપીટ કરો ને શું બોલ્યા તમે? P initial is equal to P final. P initial is equal to P final. इसको स्टेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो रॉकेट कैसे लॉन्च होता है ऐसा नहीं पूछा है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा है। दैट इज द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। पर इसके लिए एक कंडीशन था। कौन सा सिस्टम? Isolated. इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड। अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, कौन सा वाला फोर्स? एक्सटर्नल। क्यों? इंटरनल नहीं चलेगा, वो तो बैलेंस हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम पे लगता है, वो जीरो है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हियर इन दिस चैप्टर इज फॉर द सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बराबर। तो फिर हम थोड़ा सा लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। સર અડધું બોર્ડ ઢંકાઈ જાય છે સર, એટલે થોડુંક ખાલી રાઈટ સાઈડ થી લખો ને એટલે થઈ જશે। मोमेंटम सर ऑफ लॉ में L दिखाता ज नहीं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बाद में लिखिएगा तो भी चलेगा, हम आपको टाइम देंगे लिखने के लिए। ठीक है? आपने क्या बोला स्टेटमेंट, तो फिर हम टेक्स्ट बुक में से लिख लेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन, ये क्या है, किस पे है? पार्टिकल। एक्सटर्नल, एक पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। आपने कुछ लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पढ़ा था क्या ये चैप्टर में? कुछ याद है उसका? मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप बताएंगे हमें? इंटरडिपेंडेंस नहीं, ऑफ हमें सेकंड लॉ उसका एंड थर्ड लॉ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप बताएंगे क्या? तो देख के बताना पड़े तो फिर उसका काम क्या? सर एम डी वीसीएम वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू m acm वेक्टर। वेरी गुड, यस भाई। टोटल मास of the system of particle into dvcm vector by into total mass is equal to total mass into acceleration of center of mass। या फिर आप इसको लिख सकते हो d टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ऐसा कुछ हमने पढ़ा होगा, आप याद करो। और नियर बाय पास्ट में ही पढ़ा है, 2-3 साल पहले नहीं, अभी पढ़ा है। बराबर है? अब इसमें हमें इसको तो जीरो कर दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम इज मिनिमम। अगर इसका आप मोमेंटम वाला फॉर्मूला देखें तो एक एक्सटर्नल इज dp by dt एंड दैट बिकम्स जीरो। वाला फॉर्मूला लिया मैंने। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, दैट मींस दैट क्वांटिटी मिनिमम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो गया ये? p वेक्टर। p वेक्टर का नाम क्या है? कौन सा मोमेंटम? इसका
तो फिर वही तो हमने स्टेटमेंट में देखा था कि अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, then the total linear momentum of such system of particle Constant. remains called conservation of, अभी भी आधा आंसर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर isolated system. System of For system of- particles. ये तो हमारा अब जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। एक्स्ट्रा में हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं आपके जेडब्ल्यू नीट के लिए कि हमने कहा ऐसा बोला कि इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका तो ये वाला फॉर्मूला भी है, एक्सटर्नल फोर्स को हम mdvcm वेक्टर बाय dt भी ले सकते हैं। तो F एक्सटर्नल इज 0, इसका VCM vector वेलोसिटी वाला constant. फॉर्मूला लूं तो mdvcm वेक्टर बाय dt इज मास 0 होता है, तो क्या हो गया Zero. dvcm बाय dt इज, 0. अगर dvcm by dt मींस कुछ ने बोला कि इसका यही फॉर्मूला ले सकते हैं हम, इसका ये ACM फॉर्मूला लेते vector हैं, एक्सटर्नल constant. इज mscm इज 0, मास 0 हो सकता है, No, sir. फिर क्या 0 होगा, ACM vector. एक्सेलरेशन ACM vector. कम 0। यस, सो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल का 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, टोटल लीनियर, दैट यू कॉल्ड एज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट फोर्स सिस्टम उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज़ Constant. dvcm by dt 0 हो जाता है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स, वो तो बट ऑब्वियस है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नाउ लेट अस मेक सम comparisons of the Sir. quantities which, हाँ बोलिए भाई। સર પેલું એસાઇનમેન્ટ માં એક ક્વેશ્ચન હતો કે પોટેન્શિયલ એનર્જી મિનિમમ હોય તો એમનું પેલું ડિફરન્શિએશન 0 થાય, તો આમાં બી સર એવું ના હોય કે p વેક્ટર મિનિમમ થઈ જાય, એવું ના હોય શું ફરીથી બોલ। સર dp વેક્ટર બાય dt ઇક્વલ ટુ 0 આવ્યું ને? अरे भाई वो केस में आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 था, उसका डिफरेंशिएशन 0 लिया तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ, तो उसमें आप देखना तो पोटेंशियल एनर्जी कोई एक्स का फंक्शन दिया होगा, आपको कोई इक्वेशन सर। दिया होगा अगर आप याद करो। हाँ। हाँ, इसमें ऐसा इक्वेशन હા है। બસ સર ખબર પડી ગઈ, હા कौन पूछ रहा था? સર વ્રજ। Okay, good. चलिए, let us make some comparison of quantities which you people have already studied in linear motion, and here we are considering which motion, इस चैप्टर का नाम System of particles. System of ये कौन सा? particles. कौन सा फिर से बोलो, सारे बोलो। Rotational motion. Rotational motion. चलिए, तो हम कंपैरिजन करेंगे लीनियर मोशन एंड करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज का। आप अच्छे से जब लिखने जाओ, अभी नहीं, बाद में जब हम आपको टाइम देंगे तब आप इसका अच्छे से आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 मार्जिन बना देना आपकी बुक में और फिर अच्छे से लिखना। विल मेक अ लिस्ट। चलिए, हमने स्टार्ट किया था जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो आई एम इन मोशन, तो सबसे पहले वो Movement. करता है डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट करता है तो Displacement. डिस्प्लेसमेंट। चलिए, फर्स्ट क्वांटिटी आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम इसको लीनियर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, बराबर है। तो अगर Yes, sir. लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, 1 डायमेंशन में है, तो आप इसको लिखोगे डेल्टा एक्स और डेल्टा s और डेल्टा जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर एक्स एक्सिस पे मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग X axis. डिस्प्लेसमेंट, x अगर axis डेल्टा वाई है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग, Y y axis. अगर axis जेड एक्सिस पे है तो Z एक ही हो axis. ठीक सकता है है। एक टाइम, बराबर। तो इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन और 3D, दैट मींस इन प्लेन और स्पेस, इसका नाम बदल गया था अगर आप याद करो तो, XY plane. delta r vector that is a displacement vector. Formula remains same. Here it is final position minus, Initial Here it is position. final position Final vector minus position vector initial final minus position position vector vector. minus initial position vector. इसका यूनिट meter Meter. same मीटर,
गेटिंग विद दिस? ओके, Getting. तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर लीनियर होता है तो इधर हो जाता है Angular. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें 1D 2D ऐसा कुछ होता नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका अगर तो डेल्टा थीटा हो जाएगा। डेल्टा थीटा इज नथिंग बट चेंज इन, वो था चेंज इन Angular पोजीशन, दिस इज position. चेंज इन, Angular displacement. अरे एंगुलर Angular डिस्प्लेसमेंट तो position. छे हो Position, sir. भाई, Position. Sir, position. पोजीशन दैट इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल Initial एंगुलर angular example. position. दिस फैन इज हैविंग अ रोटेशनल मोशन, टाइम Yes. t इक्वल टू 0 पे उसका एंगुलर पोजीशन थीटा 0 એટલે ના એંગલ થીટા 0 છે, थोड़े टाइम के बाद उसका एंगल थीटा हो गया तो उसका फाइनल एंगुलर पोजीशन हो गया। उसका अगर आप डिफरेंस लेते हो थीटा माइनस थीटा 0 का तो आपको क्या मिलेगा? एंड डेल्टा दैट इज थीटा कॉल्ड चेंज एंगुलर इन डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर कितना एंगल चेंज किया, तो इसको सिंपल वर्ड में समझना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इट इज चेंज इन एंगल बिकॉज नाउ बॉडी इज हैविंग रोटेशन। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ये आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं, एंगल No को unit. यूनिट में लिखते हैं, Omega. यूनिटलेस रेडियन, ऐसा यूनिट इसका रेडियन होता है। per second. या फिर इसको आप डिग्री में ले सकते हो, मिनट्स में ले सकते हो, सेकंड में लेते हो, या आप ऑलरेडी कन्वर्जन जानते हो। कैन एनीवन टेल मी? लेट अस रिवाइज इट, आया तो रिवाइज कर देते हैं। बताइए कुछ, 1 डिग्री कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, 1 सेकंड? 1 degree is equal to radian. 1.74 into 10 raised to 57 minus 2 radian. 1 second is equal, 1 minute is equal to 2.90 into 10 raised to minus बराबर 4 बोले? radian. 1 ये बोलते second थे is ना? equal to 4.83 into 10 raised to minus 6 radian. 1 radian ओ is equal वैल्यू to नहीं बोलोगे तो आप पाई के टर्म में, ओ भाई ओम भाई, 57.3248 ओम भाई, degree. बस बस ओम भाई, शांति राख। तो भागवत गीता करवानी हो एम नहीं पूछ्યું तने, शांति राख। 180 ઊંધું કર નાખ, इट इज पाई बाय, इसमें तो बस ये हो गया तो ये तो इजी है, पाई बाय 180 तो आता ही है। यस वेरी गुड, इनटू, अरे ये आ गया तो ये तो इजी, तो इससे ये बहुत इजी हो जाएगा, और एक 60 ऐड कर दो, 180 into 3600. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर इसका जो वैल्यू आप ओम भाई बता रहे थे, आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, मेरे को ये याद रहता है, मेरे को भी वैल्यू याद नहीं होता है, ठीक है? गेटिंग विद दिस? सर गेटिंग इसको निकाल देते हैं। Sir, getting. चलिए, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेरी गुड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट linear लीनियर, velocity. Velocity. स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, अगर इसको मैं वेक्टर लिखूंगा तो ये जाएगा एवरेज Average. और अगर ये ब्रैकेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? Average. अगर वन टाइम एवरेज में एक्स के ऊपर वेक्टर ना आवे, Delta x by delta. dx डेल्टा आर वेक्टर बाय x by डेल्टा इसको इंस्टेंटेनियस करना होता तो क्या करते हैं हम? limit Limit delta dr t vector by is dt. equal to dx by dt. By dt. डी आर वेक्टर बाय dt. अगर 1 डायमेंशन में लिखते तो dx by dt, 2 3 डायमेंशन में होता तो डी आर dr वेक्टर बाय vector dt. by dt. आप कोई भी फॉर्मूला लिखो चाहिए। ये एवरेज का है, ये इंस्टेंटेनियस का है, ये 1 डायमेंशन में है, दिस 2 आर इन 2 और 3 डायमेंशन। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लीनियर आया तो इधर क्या आएगा? एंगुलर स्पीड Angular speed और angular velocity. ओके, एंगुलर स्पीड और पब्लिक वेलोसिटी. frequency. Yes. ठीक है, एंगुलर तो फिर डिस्प्लेसमेंट इसका अपॉन टोटल एवरेज एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एंगुलर ये जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ये हो एंगुलर जाएगा डिस्प्लेसमेंट Angular अपॉन displacement.
ये change in डेल्टा the एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा एक्स को कौन रिप्लेस करता है? डेल्टा टी डेल्टा delta थीटा तो theta फिर by ये delta हो t. जाएगा डेल्टा 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 थीटा E। बाय, Yes, बराबर है? sir. गेटिंग माय पॉइंट? सर यस इसको 2-3 डायमेंशन में लिखोगे तो इसका वेक्टर आएगा, पर डेल्टा इसका वेक्टर लिखने में ध्यान रखने का, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखने का, क्योंकि एंगल वेक्टर नहीं होता। सर यस Yes, थीटा sir. बाय Yes, क्या? sir. फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका यूनिट क्या लिखेंगे ये मैं भूल गया, रेडियन पर Radian per बता दीजिए थोड़ा। second. टी माइनस 1 अच्छा, रेडियन पर सेकंड, मेरे को नहीं पता। सर बोलिए भाई। सर પેલું સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં d થીટા ઇઝ શું ds by हाँ dr? સર પેલું સર પ્લેન એંગલ ds by dr तो मैं क्या ही नहीं बोल रहे हो भाई। સર પ્લેન એંગલ હતો શું કહે છે મને એ જ નહીં ખબર। ये लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम आपको स्टेटमेंट भी लिखा देते हैं, फिर आप वो टॉपिक स्टार्ट करना लिखना, तो मैं लिखा देता हूँ आपको। સર હમણાં લખાવો છો કે જગ્યા છોડીએ? બસ તમને ટેક્સ્ટબુકની લેંગ્વેજમાં સ્ટેટમેન્ટ લખાવું છે તો હું શોધું છું, મળી જાય એટલે લખાઈ દો। થોડી જગ્યા છોડ દો, 3 લાઈન જેટલી લખાઈ દો। स्टेटमेंट लिखो। If an external force, if an external force acting on the system of particles, on the system of particles is zero, then its total linear momentum, its total linear momentum remains constant, बराबर है? Which is called conservation of linear momentum for system of particles. If you want to add, otherwise सिंबल को क्या बोलते हैं? के सिंबल को Omega तो क्या? W, sir. ऊपर से कर्व डाउन
हो गया? नो सर। चलो कंप्लीटेड। सर कंप्लीटेड। सर एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद कौन सा आएगा आप बताइए मेरे को ऑर्डर के हिसाब से। We have started with displacement, then we go to velocity. Velocity के बाद क्या आता है? Acceleration. वेलोसिटी के बाद Acceleration। एक्सीलरेशन। बे ओम भाई खा चलिए जी कंप्लीटेड 1 minute। फाइनली। अच्छे से टेबल बना के लिखिएगा। ओमेगा उसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। 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 ठीक है, तो ये बस इससे ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। उधर एवरेज इधर हो जाएगा एवरेज, उधर डेल्टा अल्फा। ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। Omega vector. ओमेगा वेक्टर। फिर ये जो ये ए ओमेगा वेक्टर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। इज इट ओके विद दैट? यस सर सर। ओके। ये एवरेज हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर रेडियन सेकंड पर स्क्वायर सेकेंड Square. स्क्वायर। Do you agree with me? स्क्वायर। अच्छा, तो फिर मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? पी। मोमेंटम। लीनियर वेलोसिटी। मोमेंटम। पी बोलते हैं ना? यस लीनियर सर। मोमेंटम। सही हो, सही जवाब है, बराबर। तो इसमें पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम यहाँ पे मास लेते हैं ना m, here in case of rotational motion it is to be replaced by moment of inertia। किससे रिप्लेस करने का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, इसका पूरा थियरी आएगा। अभी सिर्फ आप याद रखो कि मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। और अगर सिस्टम ऑफ कैपिटल पार्टिकल एम है आर। एम आई आर आई स्क्वायर। व्हाट इज एम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो याद रखो, परपेंडिकुलर यूनिट डिस्टेंस। लिख देंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। ये मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। मास का
kg meter square. डिस्टेंस kg का meter स्केलर होता kg है। meter तो लीनियर मोशन में मास आता है तो रोटेशनल में Moment of inertia. moment of Moment Moment inertia आता of है। inertia. Moment of Moment of इधर inertia. मास है क्या आता है, क्या आता है? P. लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या बोला था आपने मेरे को? p is equal to MV. वेक्टर होता है mv ना ये, MV vector. ठीक है। Moment करता of है Capital I inertia. omega Moment of vector. inertia. वेलोसिटी को कौन रिप्लेस करता है? Omega vector. Omega vector. एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई ओमेगा वेक्टर। सिमिलर दैट द लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज I Moment into of omega inertia vector into angular velocity. एंड वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय omega Angular vector velocity Omega vector. vector. चलिए अच्छा है। अभी हमने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो है तो फिर मोमेंटम Constant. constant लेकिन उससे पहले फोर्स लगाना। वो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या MA. होता है? me मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर इसको आप लिख सकते हो डीपी बाई dt, या फिर आप इस लिख सकते हो mdv बाई dt। तो force tends the body to do linear motion। यहाँ पे तो रोटेशनल Angular मोशन force. करवाना है तो Torque. क्या लगाना पड़ता है? tau vector Moment एंगुलर of फोर्स ऐसा force. नहीं बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन। ये आप क्वांटिटी कहीं पे सुने भी होंगे। torque Sir, chapter Torque. 1. क्या Torque. बोलते हैं? हाँ, याद sir है car मुझे। से हॉलमार्क यूज થતું હોય ને Sir, R cross F. बस भाई बस फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर MA. इज m E into v vector vector फॉर्मूला है MdV by mdv by dt. E vector by dt by ma। dt equal to MA. बराबर है. torque. torque R cross Torque. F. हाँ शांति, हाँ Tau. टाउ वेक्टर। आप बताएंगे जी, फॉर्मूला ये तीन फॉर्मूला है, इसको मेरे को रिप्लेस करके बता दीजिए। ओके वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्मूला m will replace by I, v replaced by omega, so m dv by dt becomes I d omega vector by dt। परफेक्ट। बताइए सेकंड। ओमेगा नहीं, ए का क्या है? alpha vector अल्फा। Alpha. Alpha vector. इधर का dp का L. l vector l upon वेक्टर E बाय। vector upon dt. dt dt तो फर्स्ट फॉर्मूला मास रिप्लेस बाय tau मोमेंट vector ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी इज रिप्लेस बाय Omega. omega मास इज रिप्लेस बाय Moment of moment of acceleration inertia vector is replaced by alpha vector alpha vector. momentum, linear momentum is replaced by। angular moment Moment. Are you clear with this? yes Yes, सब sir. बताइए, वो मेरे को बताइए, कुछ बता रहे थे। सर હવે If- તમે લખો એ નહીં દેખાતું. F external force acting on the body is zero, तो फिर क्या बोले थे हम? accelerated Linear system Constant V constant A 0. p constant A zero, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये तो आप सब पढ़े थे। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ, linear Linear momentum for momentum. system of particles इट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चलो इधर अब बताइए मेरे को क्या करेंगे हम? उधर फोर्स जीरो हो रहा था, इस तरफ किसको Tau जीरो करना vector पड़ेगा? equal to 0. tau torque vector टाउ का Omega फॉर्मूला vector होता है dl by constant, dt, तो alpha इधर vector मोमेंटम 0 and कांस्टेंट L होता था, vector यहाँ पे क्या constant. कांस्टेंट L होता है? constant L L vector vector is constant. constant Omega vector constant. अल्फा वेक्टर विल बी, 0. जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता था, इधर
अल्फा Null 0 होता है, इधर zero. वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, इधर null Angular angular velocity. vector दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ Angular So, momentum. Angular for system of momentum for particles. system of particles. For system of particles. एंगुलर मोमेंटम। You getting with this? Yes, Yes, sir. sir. सर चल एक रहा है? पार्टिकल है तो भी થાય ને સર સિસ્ટમ એક ઓફ પાર્ટિકલ હોય તો બી થાય હા, પાર્ટિકલ્સ એવું જરૂરી નથી સિસ્ટમ ઓફ પાર્ટિકલ, ઇટ કેન બી પોસિબલ ફોર અ સિંગલ પાર્ટિકલ ઓલ્સો। System ठीक of है? particle having one particle. You all are getting with this? चलिए, तो आप मेरे को लीनियर या फिर आप बताइए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद हो तो बताइए। Half mv Half square. mv Half square. mv square. mv square by 2 हाफ P एम square by स्क्वायर, दूसरा कोई 2m फॉर्मूला आता है? यस, इट इज पी स्क्वायर बाय 2m 2m. P is equals to root बराबर है। 2m. यहाँ पे होता है लीनियर मोशन, इसलिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हियर इट इज rotational Rotational kinetic energy kinetic energy. Kinetic. नाउ वेट, half into capital I into omega ए भाई square ऊपर ऊपर ए ऊपर, वेट वेट, कैन यू हेल्प मी आउट? થાય તો બાકી કોઈ જરૂરી નથી, થશે? ઓકે, રોંગ થાય તો ચાલે, હા રોંગ થાય તો જ શીખાય ને, રાइट જે હોય। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ का हाफ रख दूं, एम का क्या कर देंगे, एम का कुछ आया देखो, आई कर देंगे, Omega. हाफ लीनियर मोमेंटम का L क्या हो vector. जाएगा, Half mv square. Momentum. L square by 2 अपॉन I. टू Upon मोमेंट, Two L I. I. चलिए क्यों आवड़ू ने, वर्कडन का Theta. Cos f theta. vector dot d vector બરાબર है। Yes, sir. Yes. હવે તમે લોકો tau થોડી vector શાંતિ dot રાખો। એ ભાઈ ઉભો રે theta ઉભો રે, કહું છું હમણાં ઉભો રે તો બી બોલે છે। आप हेल्प कीजिएगा, फोर्स का क्या हो, ये फोर्स का कुछ है टॉर्क, और ये डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये टॉर्क इनटू थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वेक्टर नहीं आता है, टॉर्क वेक्टर होता है लेकिन एंगल वेक्टर આમાં ડોટ नहीं नहीं થાય, આમાં ના થાય, એવું ध्यान રાખવાનું। Yes, sir. चलिए, आपने पावर का कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमें बताइए। Force यस भाई, to डाउट V क्लास में upon time. रखेंगे। F vector dot V vector. फोर्स, ठीक है, चलिए अंश भाई आप हेल्प करवाएंगे यहाँ पे, बताइए। अरे वाह, टाउ वेक्टर डॉट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चलिए गुड। अभी कुछ और याद आता है तो, इतनी क्वांटिटी मेरे को याद आई, pressure आपको कुछ और याद? प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया, उसमें कुछ नहीं करेंगे। वो तीन इक्वेशन कुछ आपने पढ़े potential थे, चार energy है। S is equal to ut plus half at square. V is equal to u plus at. V square Accelerated. minus u ओम square is equal to 2. ओम भाई, ओम भाई, वो खाली इक्वेशन कहूं છું, Sn equal to u plus a by 2 into 2n वो तो रे minus 2 મિનિટ શાંતિ તો રાખ, ઉત્સાહી થઈ જાવ છો તો હું એવા ક્વેશ્ચન પૂછું, should I ask? આન્સર આપો છે ઓમ ભાઈ ને, Hello, sir. એટલે તને ઉત્સાહ આવે છે આન્સર આપવાનો તો હું પૂછું પછી એવી રીતે? चलिए, वो तीन इक्वेशन हम करेंगे। इक्वेशंस ऑफ Uniformly accelerated motion. कौन सा मोशन? लीनियर मोशन विथ Constant acceleration. एक्सेलरेशन इज Constant इक्वल टू, acceleration. Constant. तो यहाँ पे हो जाएंगे इक्वेशंस ऑफ Angular Angular motion. motion with एंगुलर मोशन ना हो हमें, Alpha. rotational motion. विथ With alpha कांस्टेंट, Constant. Constant. Alpha is equals to constant. विथ अल्फा कांस्टेंट,
चलिए हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, फिर उसका यहाँ पे कौन कौन से आते हैं हम देख लेंगे। पहला आपने पढ़ा था V is equal to U plus AT. VO प्लस, 80 चलिए सेकंड पढ़ा था आपने V square S minus is U equal square is to equal to 2AS. plus half AT V square. 0 AT T square. plus half AT AT square. square. 2AS Zero is eight equals to V square minus U square. Summarize V square is equal to 280. 2AD. SN SN equal to U plus A by 2 into 2n 2n minus minus 1. 1. ना SN वाला नहीं चाहिए। Average Then velocity TN equal is to equals V plus to V0 by half 2. 2n minus 1. A by 2. બે નથી જોઈતું। Sir, average velocity equal to V plus V0 by equal to 2. V plus V0 by T into T. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तो छे और एक इक्वेशन पढ़ा था अगर आप याद कीजिएगा। Stopping distance. बोलो ओम भाई। Minus 2AD is equals to V square. ના ના એવો તુક્કા Sir, નહીં મારવાનો free ને। fall માટે. Acceleration due to gravity હતું ને એમાં free fall માં. એ ભાઈ, એ નથી આવું एक्सेलरेशन डी एन वाला Sir, भी नहीं, और एक Galileo's law इक्वेशन पढ़ा था। for ओम भाई बोलिए। Sir, બીજો કયો 2ADS is હતો? equals to दिस V डिस्प्लेसमेंट plus V0 is equal to by 2 into p T. plus T v0 by 2 into into T. Sir, એટલે average velocity तो sir एवरेज average वेलोसिटी velocity को into टाइम time t. से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ये चार इक्वेशन हमने पढ़े थे। चलिए यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे। v is replaced by omega v0 is replaced by omega alpha alpha a is T replaced Alpha by Alpha T. second equation में theta d is replaced by theta is replaced omega by T Omega zero 0. plus half alpha T square. half Alpha T square. Omega square minus omega Omega 0 square square is equal to 2 equal alpha to theta. alpha T. alpha Theta alpha T. theta Theta is equal to Theta is omega equal to plus omega omega plus by omega upon minus 2 omega into 0 by 2 into T. T. ठीक है। ये चार इक्वेशन हो गए। और कुछ अगर आपको याद आता Sir, free fall. फ्री फॉल तो बधाમાં सेम જ હોય। ओ भाई એમાં કઈ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी बदली जाए। ऑब्जेक्ट ने नीचे लीनियर मोशन कराओ के નું Sir, एक्सेलरेशन potential ड्यू टू ग्रेविटी energy. तो वही रहता है। पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए और कुछ याद आता है? Elastic potential energy. સર તમારું મ્યુટ થઈ ગયું. Stopping distance. એ તો પહેલા જ કીધું લા. ના કીધું. સર ના પાડ્યા માટે. શું થયું? Sir, tau is equal to r cross f1. Sir, टाउ इज इक्वल टू, उसका लीनियर मोशन में क्या लेंगे बताइए जिसने તો पूछा એ તો था। પેલું સમ સિમ્પ્લિફાઈ કરીને આવતું હશે ને. ના ના પણ એમાં તો તે फोर्स ऑलरेडी ले લીધું ને, लीनियर मोशन की क्वांटिटी आई गई ને भाई। your concern is correct but we cannot સર compare। impulse. हाँ impulse of force को अगर यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हो। Angular Impulse impulse of and force क्या linear होता है? impulse. ft f वेक्टर into डेल्टा t, तो उधर हो जाएगा tau Angular vector impulse into हो delta t. हाँ that you can take। sir, बोलिए। સર પેલું વેક્ટર ભણ્યું હતું ને તો એમાં પેલો ફોર્મ્યુલા નતો r વેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ r વેક્ટર પ્લસ vot પ્લસ હાફ et વાળો, તો એના હિસાબે हाँ લેવાય ને। મેં લિનિયર મોશન લીધું છે 1D માં લીધું છે, તારે 2D માં લેવું હોય 3D માં લેવું હોય તો વેક્ટર લેવાનું। એ તો આપવું જ છે ને, જેવું લઈ લેવું। Sir, यस बताइए। sir આ રોટેશનલ મોશનમાં જેટલી ક્વોન્ટિટી છે ને આપણે એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ એવું કહી શકીએ કે એન્ગ્યુલર એક્સિલરેશન એટલે મોમેન્ટ ઓફ લિનિયર એક્સિલરેશન બધામાં થાય. બધામાં એવું થાય। હા ઓકે. एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज अ Force. मोमेंट ऑफ फोर्स।
टॉर्क फोर्स में से आया ना, तो इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम किस में आया? लीनियर मोमेंटम में से आया, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ linear સર momentum. એટલે પેલું મોમેન્ટ જોડે બી થાય એટલે મોમેન્ટ ઓફ इनर्शिया। ઇનર્શિયા એમ થાય થાય, ચાલે ચાલે, सही बोला आपने भाई। ये आपको शायद टेक्स्ट में दिया होगा, आई डोंट नो, इज गिवन टू यू। है શું કહો છો? સર બોલો। સર બેઠા ક્વેશ્ચન નહીં, એને જે ક્વેશ્ચન નો કોન્સેપ્ટ હોય સોલ્વ કરીએ એ કમ્પ્લીટ કરી દઈએ તો ચાલે ને? જો ફિઝિક્સ માં કોઈ દિવસ concept change ના થાય, concept remains same. Based on single concept you can have many questions which can be asked. હા સર। સર બોલીએ। સેન્ટ્રીપિટલ એક્સિલરેશન વાળું આવે છે v સ્ક્વેર બાય r વાળું? v સ્ક્વેર બાય r છે તો તારે આમાં i ઓમેગા સ્ક્વેર બાય r કરવું હોય તો થાય, પણ એવું ફોર્મ્યુલા કે યુઝ નથી થતું, થાય ખરી પણ એવું फॉर्मूला के यूज થતું નથી। यू करेक्ट, हाँ सर, ऐसा यूज नहीं होता। यस सर। સર બોલીએ। સેન્ટ્રીફ્યુગલ આવી શકે? શું? સેન્ટ્રીફ્યુગલ આવી શકે અહીંયા? અલા સેન્ટ્રીપિટલ ને સેન્ટ્રીફ્યુગલ માં ફરક શું? હા સર એરિયા વોલ્યુમ એવું બધું થઈ શકે वन पॉइंट यू कैन ऐड, હું કરાવી દઉં। वो एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, 12 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? સિગ્મા એફ વેક્ટર ઇક્વલ ટુ 0 सिग्मा एफ जीरो, उस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम સિગ્મા आएगा? ટાઉ રોટેશનલ ઇક્વિલિબ્રિયમ સિગ્મા ટાઉ तो વેક્ટર इन्हें एक ऐड कर दो। हाँ, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? सिग्मा एफ वेक्टर इज जीरो, जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम? सिग्मा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू 0। સર કપલ આવે એ થિયરી માં આવશે, પણ એના રિલેટેડ લિનિયર મોશન માં કોઈ ના હોય। હા સર કોણે પૂછ્યું? વ્રજે પૂછ્યું? હા વ્રજભાઈ, નહીં લઈ લેते। ઓકે સર ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 170 पे दिया है, बट देयर आर द लिमिटेड क्वांटिटीज व्हिच आर गिवन, सो वी मेक अ लार्ज लिस्ट।
સર પછી વીમેક્સ અને એ વાળી બધી ફોર્મ્યુલાસ માં આવે આ બધું? ના ભાઈ, એમાં તો ઓલરેડી Vmax is mu s r g છે તો v ની જગ્યાએ ખાલી ઓમેગા r કરવાનું હોય ને, યુ નો ધેટ. સર પણ Yes, કોડ sir. ફરતા ફરતા કઈથી પ્રોજેક્ટ આવી છે? તો ભાઈ પ્રોજેક્ટ આવ્યું. સર પેલું વીમેક્સ. Vmax યાર, પ્રોજેક્ટ એ તો એમાં પેલું હતું. ના સર રેસ્ટ્રેક વાળું બધું હતું ને એમાં હતું ને. હા હું સમજી ગયો તારી વાત. આ તો જેને કીધું એ સર પેલું પ્રોજેક્ટાઇલમાં પણ હતું. સોરી સર. चलिए, आपको ये पता है जब बॉडी पे टोटल फोर्स 0 होता है तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं? बॉडी पे टोटल टॉर्क 0 होता है मैकेनिकल हो गया। बाकी है लिख रहे हो कोई बात हजी पहली बेंच ऊपर जाओ तो जवाय है। यस आप जो रेगुलर आते हो वो सब आ गए। अभी कोई आओ સર સેન્ટર ઓફ માસ નું હોય સેન્ટર ઓફ માસ નું શું એટલે મને કઈક સર એમાં એંગ્યુલર એક્સપ્લેન કર કેવા એટલે શું આ રોટેશનમાં. એ આવી ગયું ને ભાઈ સર એંગ્યુલર સેન્ટર ઓફ માસ હોય અલા સેન્ટર ઓફ માસ એક પોઈન્ટ હોય પોઈન્ટ માં એવું હોય કોઈ દિવસ કે લિનિયર પોઈન્ટ અને એંગ્યુલર પોઈન્ટ ના પોઈન્ટ છે ના કાઈ બી પોઈન્ટ બનાવવા માટે next સર મેં बताइए चलिए ओम भाई એવરેજ બે પહેલામાં કઈ એવરેજ આવ્યું
સર પહેલો પોઈન્ટ એવરેજ એક્સિલરેશન વાળો જ છે ને? તે લખ્યો છે એવરેજ એક્સેલરેશન વાળો, અમે નહીં લખ્યો. What is the first point that we have written? Which quantity? पहले आपने कंपेयर किया था पोजीशन, उसमें होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने लिखा था डेल्टा एक्स उसमें ડેલ્ટા डेल्टा एक्स या डेल्टा आर वेक्टर. करस्पॉन्डिंग इसमें लिखा था हमने ડેલ્ટા થીટા थीटा रेडियन चलिए, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसके बाद आ जाता है और वेलोसिटी स्पीड. वेलोसिटी या वेलोसिटी. अगर लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं तो v वेक्टर का फॉर्मूला डेल्टा बाय डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा r by delta एवरेज t and instantaneous is dx dx by dx by dt dt. या dr by dt या dr by dt. चलिए, then in corresponding to that, what is there in rotational motion? डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओमेगा वेक्टर इज डेल्टा थीटा by डेल्टा t या फिर d थीटा by डी एवरेज लेना है तो डेल्टा थीटा by डेल्टा t. एंड अगर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस लेना है तो d थीटा by. उसके बाद आता है वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन. डेल्टा v डेल्टा by डेल्टा t तो एवरेज हो गया. स्क्वायर r by dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आता है कौन सा एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग रोटेशनल एंगल एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फा अल्फा. अल्फा से उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा वेक्टर बाय डेल्टा टी डेल्टा ओमेगा D वेक्टर ओमेगा बाय वेक्टर डेल्टा by टी dt. या फिर डी ओमेगा वेक्टर बाय dt या डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर. थीटा ऊपर वेक्टर ना आवे, हाँ देखना वो. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मास, मास m मोमेंट ऑफ इनर्शिया i मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ना, एम आर स्क्वायर मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस. बराबर है? यस सर ओके, चलिए. देन लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv mv वेक्टर तो वहां पे आता है l वेक्टर इज इक्वल टू I to a वेक्टर. एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम. एल वेक्टर इज आई इनटू ओमेगा वेक्टर. आई के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है. यस सर बराबर. इच्छा था क्या वेक्टर ऐड नहीं करवाना. फोर्स का फॉर्मूला m dv वेक्टर बाय dt बाय dt वेक्टर और ma वेक्टर और dt या फिर डीपी बाय dt या फिर इनटू ए. वहां पे टॉर्क लगता है i into d ओमेगा वेक्टर बाय dt I अल्फा into आई डी ओमेगा dl वेक्टर by बाय dt. dt या आई अल्फा या फिर डीएल वेक्टर बाय dt. आप तीनों में से कोई भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो. जब फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम. यस सर बराबर है? Yes, sir. देन काइनेटिक एनर्जी तो इसमें ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाय 12, उसमें रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर बाय 2 वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वहां पे टॉर्क इंपैक्टर इनटू वेलोसिटी इक्वेशंस हमने जो तीनों यस सर चार सॉरी. एंड फिर वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन. इसके अलावा मेरे को कोई याद नहीं आते. चाहे बुक में एक आध दो एक्स्ट्रा दिए होंगे तो आप ऐड कर देना, मेरे को याद नहीं. इट इज मोर देन इनफ. बराबर. यस सर तो इसका अभी हम डेरिवेशन ले लेते हैं, फिर आपको ब्रेक दे देते हैं. जैसे हमने डिराइव किए थे इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी हम डिराइव करते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना एंगुलर. ठीक है, हेडिंग डालिए.
इसमें कोई डाउट है? पूरे No टेबल doubt, में sir. किसी को तो पूछ लीजिए। नहीं है? क्लियर है? CLR Yes, sir. Clear. સર કંટ્રોલ टॉर्क નો આવે પણ એ CLR. સાથે થીટા ના હોય, એટલે ખાલી ટોર્ક લખો તો ચાલે। નહીં લખવાનું, કારણ કે પાછું વર્ક ડન પાછું સ્કેલર રહેવું જોઈએ, બાકી એ વેક્ટર થઈ જાય। આમાં તો થઈ જાય, એ વેક્ટર મૂકી તો પાછું વેક્ટર થઈ જાય, તો પછી રોંગ। चलिए क्लियर। चलिए हम लिख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन with constant angular acceleration, जिसका नाम આલ્ફા नाम क्या है उसका? अल्फा ठीक है, तो इसका पहले सेटअप बना देते हैं, फिर प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे लेट ओमेगा 0 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड बोलो तो चलेगा। ठीक है, एट टाइम t ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। इसके लिए इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे उसमें x आता था, d आता था, इधर थीटा आ जाएगा, बराबर है ना। और यहां से यहां पे जाना है, इनिशियल में से फाइनल जाना है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। मतलब उसमें क्या आएगा? अल्फा इज एंगुलर, और वो कैसा है? मजे में है, यस सर। कांस्टेंट है। Yes, sir. इसलिए तो हम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, वरना हम नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, ये सेटअप कर दिया, अभी प्रोग्राम रन कर देते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। आपको अल्फा का डेफिनेशन आता है क्या एंगुलर एक्सेलरेशन का? इधर ग्राफ नहीं है, ध्यान ओमेगा रखिएगा। माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी Omega upon T. होता वैसे ये है कि इट इज डेल्टा डेल्टा ओमेगा ओमेगा अपॉन बाय Del- डेल्टा ओमेगा, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट ओमेगा इज 0 टी ओमेगा माइनस इज कौन से टी टाइम टी पे और T ओमेगा minus 0 कौन से माइनस टाइम पे? टी 0 T तो अल्फा इज ओमेगा ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा 0 बाय 0 टी upon T। ओमेगा कैन बी रिटन एज, ओमेगा अल्फा उधर 0 चला, प्लस टी उधर अल्फा चला टी जाएगा, ओमेगा 0 वहां पे ऐड हो जाएगा। अल्फा T प्लस ओमेगा 0। दिस इज सेम एज व्हिच इक्वेशन? फर्स्ट V is equal to इक्वेशन U ऑफ plus AT। For linear mode. ठीक है, ठीक है अभी दूसरे इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा कि सेकंड इक्वेशन कौन सा डिराइव करेंगे आप? V Yes. square minus U square is equal to 2AS। थीटा इज ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, v का हो जाएगा, Omega v का हो जाएगा, Omega T. सेकंड क्या है? ओमेगा नहीं, बराबर है। बस तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, बस फिर रीअरेंज ही करना है। ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 Omega 0 by कर दोगे तो इसके साथ
अल्फा टी स्क्वायर अल्फा Omega टी zero. इंटू टी अल्फा टी स्क्वायर 2 में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस अल्फा 2 बाय टी स्क्वायर लेना हाफ अल्फा टी, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. A plus half A T square. 0 t plus half a t square डी V0 टी t प्लस plus alpha t square. half a t square. Yes. ठीक है. थर्ड इक्वेशन System square is equal to 2AD. इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 2 अल्फा क्या नहीं आता है, टी को निकालू तो यही इक्वेशन से करेंगे. थीटा इज ओमेगा प्लस ओमेगा 0 बाय 2 इनटू क्या नहीं चाहिए, आएंगे ओमेगा 3 minus माइनस बस आओ बच्चे नहीं बोलो. इक्वेशन 1 में से अगर हम टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी उधर चला जाएगा. टी ओमेगा agree with 0 me? अल्फा. डाल देते हो ऊपर Yes. तो थीटा इज ओमेगा प्लस ओमेगा 0 बाय 2. बस 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 मैंने लिखवा दिया. बस बस. एंड टी की जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इट इज ए स्क्वायर. तो थीटा विल बिकम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा. तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बिकम्स 2 अल्फा. तीसरा इक्वेशन आ गया. थीटा v square This is same as v0 square is equals to 2a. ठीक है भाई. डेरिवेशन दैट कैन बी आस्क्ड आईएमपी. एक मेरे को 2-3 चीजें एक्स्ट्रा करवानी. मेरे को ये बताइए कि इन वन रोटेशन कितना होता है. 60 degree. 360 डिग्री हम रेडियन में 2 pi लिखेंगे तो radian. 2 pi radian. Radian. चलिए. तो अगर ऐसे n रोटेशंस हो गए N N into 2 pi pi radian. radian. n into 2 pi थीटा radian. इज n into 2 N pi Pi radian. radian. 2 pi radian. मेरे को कोई जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का वैल्यू दिया है और मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज N. थीटा बाय 2 2 pi. pi. ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट. Sir, getting. हमें एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बताइए. Theta by t. ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2n टाइम pi by बराबर है. t. फॉर वन रोटेशन थीटा कितना हो जाता है. 2 2 pi. pi by 2 t. pi. Pi by t. बीच में कोई नहीं बोलेगा, आराम से बताएंगे. फिर आप मेरे को फिर ये लिखिए इन वॉच बराबर कितने डिफरेंट डायल्स होते हैं, मतलब कितने, एक आवर एंड होता है, एक मिनट एंड होता है और एक Second hand. सेकंड. विल स्टार्ट विथ अ सेकंड हैंड. बच्चे कोई नहीं बोले, मैं पहला की दूं बराबर. तो अगर मैं आपको पूछता हूं, सिंपल सा आंसर मेरे को बताना है. फॉर सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन. सर मैं कहूँ एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है, जहां से चालू करता है उधर से वापस आ जाता है, तो उसका एंगल कितना चेंज होता है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. Sir, me I. Sir, It may I is- answer? 2 pi radian. Do you agree?
कीप दैट थिंग इन Yes. योर माइंड, Yes. गेटिंग? अभी मैं आपको ऐसा पूछता हूं कि व्हाट इज इट्स एंगुलर स्पीड? एक रोटेशन में एंगल कितना चेंज होता है? 60 एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय दैट इज 2 पाई 60 बाय, रेडियन पर उसको सेकेंड, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 60 60 minutes, seconds. 60 seconds. 60 सेकेंड, एक मिनट था। सो इट इज 2 पाई बाय, दैट इज पाई बाय 30 30। वो आप साइड में लिख के रखिए, कहीं पे काम लगेगा। फॉर सेकेंड एंड ऑफ क्लॉक, फॉर सेकेंड एंड ऑफ क्लॉक थोड़ी વધારે જગ્યા જોશે, હા 4-5 લાઈન જોઈશે, એટલે એવું લખજો, જગ્યા રાખજો। क्या हो गया, हमने क्या समझा? फॉर सेकेंड एंड ऑफ द क्लॉक, जो मैं ब्लू कलर थी लखूं छू, थीटा इज कितना हो गया ये? 2 पाई। और कितना टाइम लगता है 60 एक रोटेशन के लिए? Pi by 30. So this is pi by radian per second. Do you agree with Yes, me? sir. ये कौन से सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक के लिए लिखा? लिख लिया आप लोगों ने? મોસ્ટલી સેમ જ આવશે ને? ओ शांति शांति, સર बद्दू था, शांति रखवानी है। हो गया? अभी मैं आपको पूछता हूं, उसका मेरे को आंसर बताइएगा। फॉर मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, પાઈ બાય what is 180 angular રેડિયન પર display? સેકન્ડ, શાંતિ, પેલા કીધું ને શાંતિ। તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા નોલેજ હોય તો પછી તમને મળજો, હું કેવી રીતના આપવાનું હું પછી પૂછી લઈશ તમને। હમણાં હું જે પૂછું છું એનો જવાબ આપો। હું કઈ ક્વેશ્ચન બીજો પૂછો હોય તમે કઈક બીજું કો આન્સર આપી દો। यस, मेरे को ये चाहिए कि फॉर द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट ये तो બધા માટે सेम જ रहे, 2 पाई रेडियन, वो तो दिमाग में बैठा, तो ये तो 2 पाई का 2 पाई रहेगा। अभी मैं उसका एंगुलर स्पीड बोल रहा हूं। अभी आपने जो आंसर बताया था वो आएगा ब्रज भाई। एक 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 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? जो जो Pi by 1800. 60 મિનિટ। कितनी मिनट्स लगे? 3600 seconds. 60 मिनट्स, दैट इज 3600 सेकंड। तो ऐसा लिखूं तो चलेगा कि ये 3600 हो जाएगा और ये हो Yes. जाएगा पाई बाय, 1800. 1800। लिख दीजिए आप, फॉर मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। जी हाँ, बराबर है ना? तो क्या जो है અને બધાના ઘરે ઘડિયાળ તો સરખી જ ફરતી સર હોય। કોઈના ઘરે એવું ના હોય કે 60 મિનિટ્સ માં કમ્પ્લીટ કરે ને 50 સર, માં કરે ને digital કોઈનો હોય તો? 55। મારે તો સર અલગ છે, બરાબર? અલા ભાઈ, ડિજિટલ હોય કે એનાલોગ હોય કે સુપર ડિજિટલ हाँ, तो હોય, एक જ बता 1 મિનિટ તો 60 સેકન્ડ ની જ થાય ને, કે અલગ થાય? તમારે અલગ આવે છે? ના સર, હોશિયાર। એક જ છે. ડીલે આવતી હશે। ठीक है जी, इसके लिए आएगा Yes, sir. आवर एंड नहीं, हाँ हार एंड ऑफ આ રે. आवर आवर तो આપણો હાથ नहीं। Pi by 43200. चलिए बताइए, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई का 2 पाई रहेगा ना। आप मेरे को बताइए कि उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3600 into 60 3600 2160 into कितना कलाक लागे? 12 hours। 2,16,000। 3600। डू यू एग्री विथ मी? 12 hours कंप्लीट करने के लिए उसको लगता है into 3600, तो 12 into 3600 43200 होगा। उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 21600 आएगा। ठीक है जी? Yes, sir. ना खबर पड़ी, आपको समझाई दी, चिंता नहीं करवाई। जो आर एंड ऑफ द क्लॉक હોય આ 12 થી ચાલુ કરે, પાછું 12 પર આવે, એટલે એનું એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 2 પાઈ રેડિયન થાય। એગ્રી? કેટલા કલાક લાગે? 12 થી 12, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। કેટલા કલાક થયા? 12 hours। 12. આટલું ખબર પડે? પડે. હવે ઓમેગા નું ફોર્મ્યુલા थीटा बाय 2 पाई, थीटा कितना हुआ?
2 कौन pi कितना टाइम लगा, आवर्स नहीं चलेगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 12 into 3600. સર ફર પડી હવે ગઈ આને સોલ્વ કરી છે એટલે તારો આન્સર પાઈ અપોન ઓફ 21600 આવી જશે રેડિયન્સ પર સેકન્ડ। ठीक है, Yes, हो sir. गया, लिख लिया। फोर्थ સાંભળજો પછી જવાબ દેજો હા। For rotation of earth on its own axis, for rotation of earth on its own axis, એટલે જ મેં કીધું બરાબર સાંભળજો। बताइए कहाँ थे हमारे सब वो होशियार पढ़ाकू बच्चे। હા સર બોલો इट इज 24 आवर्स लगता है उसको रोटेशन करने के लिए, इवोल्यूशन नहीं बोला है हमने, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई तो फिक्स है, 24 into 3600 तो ये पाई बाय 43200 आएगा। into 3600 Pi by 43200. ठीक है, लिखा, लिख yes दिया आपने। yes Sir, done. ठीक है, और एक लास्ट, नेक्स्ट फिफ्थ आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है। फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये आपने 10th में पढ़ा होगा सैटेलाइट्स के बारे में। फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, पता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? Yes, sir. अर्थ के साथ साथ घूमता है जो सैटेलाइट। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक पोलर सैटेलाइट होता है, आपके जीपीएस के लिए जो सैटेलाइट यूज होता है ना, इसको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। वो अर्थ के साथ साथ ही घूमता है, इतना ही चीज आपको याद रखना है। તો સેમ જ રે 24 આવર્સ, એટલે જેટલું અર્થનું રોટેશનનું હોય એટલું જીઓસ્ટેશનરીનું હોય, એટલે જ એનું નામ શું, Geostationary. जियोस्टेशनरी। द रीजन टू कॉल जियोस्टेशनरी बिकॉज हम अर्थ से देखेंगे तो अर्थ के साथ ही घूमता है, तो कैसा लगेगा, इसलिए इसको जियोस्टेशनरी बोलते हैं, ऐसा रीजन है। ठीक है, तो वही आंसर आएगा 5/43200। Yes, ठीक sir. है, बहुत सारा नॉलेज ले लिया आप, अभी ये लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, if you want to find out for earth revolution, then you can also find out. 365 days था अर्थ ने सन ने आजू बाजू फरता, Pi by 365 days, so it is 15768 pi upon of 365 days into 24 hours into 3600 એટલી એંગ્યુલર સ્પીડ હોય, એટલે 1 સેકન્ડમાં આટલો એંગલ છે। 15768 तो उसका बोल रहे 1567 अपॉन कुछ जीरोस आते हैं। 1576800. हाँ, इतना आता है, तो वो इतना एंगल चेंज करता है 1 सेकंड में। क्या Sir, बोलिए। સર પેલી એવી રીતે પણ પૂછે ને કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ને આપણે દોરીથી બાંધ્યું છે, પછી ગોળ ગોળ ફરાઈએ છીએ અને એમાં પહેલા ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, પછી આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, એવી રીતે પૂછે ને। થાય થાય, और ये हर एक केस में आपने जो सॉल्व किए उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना,
अरे ये सब कांस्टेंट स्पीड से मोशन है, जीरो होता है। 0 ये सेकंड हैंड है, वो कभी ऐसा करता है कि 12 to 1 जाता है तो स्पीड इतना रखता है, फिर 1 to 2 में स्पीड बढ़ा देता है, फिर कम करता है, वो नहीं सर। अल्फा तो जीरो होता है सब केस। अर्थ ने ઈચ્છા થાય ત્યારે ફાસ્ટ ફરી જાય ને ઈચ્છા થાય ત્યારે ઓછું, તો પછી આપણે એવું થાય કે કોઈ દિવસ 12 hours નો ડે થાય ને કોઈ વાર 15 ને કોઈ વાર Sir, 16 weightage change માઇનર થાય ચેન્જીસ આવે તો બીજા રીઝન થયા, બરાબર। એવું થાય, અર્થની ઈચ્છા થાય ત્યારે ગમે એટલી સ્પીડ થી ફરે તો કોઈ વાર આપણે 15 કલાક ઊંઘવાનું થાય, કોઈ કલાક 2 કલાકમાં ઉઠી જવું પડે, હા સર। અલાર્મ કામ જ ના લાગે। સર કોઈ વાર 50 કિલોનું વજન હોય પછી કોઈ વાર 100 કિલો થઈ જાય એવું બી થાય ને સર। થાય, જી ની વેલ્યુ બી બદલે। हो गया, ये लिखना बाकी होगा ना आपका। यस सर, हो गया। સર બાકી છે। अच्छा, ये सैटरडे को आपका, सॉरी फ्राइडे को आपका फिजिक्स का जेईई नीट है ना, चैप्टर 5 का। यस सर। यस सर। चलिए एग्जाम्पल क्या, क्या चेक कर लीजिए। डेवलप a habit to tick the numericals or the questions which we have completed from assignment or textbook in textbook only। आप जब देखो तो पता चल जाना चाहिए कितने हुए, क्योंकि आप रोज का रोज तो करते नहीं हो तो पता नहीं है। 1 2 3 4 5 बाकी है ना। ओके, 4 થઈ ગયો છે કે બાકી છે? સર થઈ ગયો છે 4 તો। ઓકે, तो 5 બાકી હશે ને? થઈ ગયો છે કે બાકી છે? સર 5 પણ થઈ ગયો। અરે ના એક્ઝામ્પલ 5 બી થઈ ગયો છે। ના સર એક્ઝામ્પલ 5। ओके, अभी तो मैं आपको करवा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर अभी मैं आपको करवा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 7.4 और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप टिक करके रखिएगा, तो आज हमने जो किया ना वो रिवाइज हो जाए। सर नहीं भाई शांति, एग्जाम्पल नंबर में 7.14 करवा रहा हूं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर में 7.15 करवा रहा हूं, ये दो करवा रहा हूं। ये हो जाता है तो बोलिए, आपने बोलिए ओम भाई। સર પેલું તમે પેલું નોર્વે છે ને સર, તો ત્યાં તો 6 મહિના એમ રાત્રે પછી 6 મહિના આખો દિવસ હોય એવું હોય છે, તો સર એ કેમ એના પાછળ અલગ રીઝન છે? Reason behind ना फिजिक्स वालों, the reason behind it is the geometry of earth. यस सर। Earth is not
proper shape. સર પોલર If you- રેડિયસ નાનું હોય છે ઇક્વેટોરિયલ રેડિયસ. हाँ, if you have considered तो वो bulging है इक्वेटर से थोड़ा, और वो जो पोल पे जो रेडियस आता है ना, वो इक्वेटर के रेडियस से 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर छोटा होता है. The reason Yes, sir. behind that, हो गया कंप्लीटेड फाइनल. सर तो डन. लेट चालू किया था ना, हाँ तो फिर कंटिन्यू ही रखो. अच्छा है श्लोक भाई, बाकी है एग्जाम्पल 4 तो करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं. Shall we start with the numericals which are? Yes, final સર online message. हाँ बोलिए. સર આ તમે પેલું રોટેશનલ અર્થ વાળું કીધું તું ને, हाँ, તો સર 3600 into 24 જ ખાલી નહીં આવે? हाँ तो मैं क्या ना पाड़ी 3600 into 24 જ કરાવડાયું ને. સર પણ રિવોલ્યુશન નું પૂછે સર. रिवॉल्यूशन में तो भाई अलग Into हो जाता 365 પણ કરવું પડે ને. होता है. और हाँ ये सन ની આજુબાજુ ફરે ભાઈ. તે 1 year, it takes 1 year to revolve around the sun. So in that it is 365 days. चलिए पहले हमने एग्जांपल नंबर कौन सा बोला? 7.14 बोला. फाइनल है. अच्छा है, चलिए. चलिए angular speed tells us to tell you that it is a એનો મને મેસેજ આવી ગયો. Initial angular speed is 1200 rpm, revolutions per. Are you familiar with this word? Should I tell you? No. rpm is, R stands for પર મિનિટ. revolution, T stands for per, M stands for minute. और हम जो यूनिट लेते हैं वो तो रेडियन पर सेकंड होता है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करने का? एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चेंज होता है, पर हमें पर मिनट नहीं पर सेकंड चाहिए, तो अपॉन, तो कोई भी क्वांटिटी अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है उसको आप 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो उसका ऐसा यूनिट है, ये अभी आप याद रखोगे. तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे so it will be 1200 into 2π/60, so this becomes 40 pi.
Now it is radian per. Are you clear with this? Yes, We'll sir. keep that pi. sir. पाई अभी रखेंगे, बाद में हम देखेंगे. सबको क्लियर? यस. इसमें से ये एंगुलर स्पीड हो गया. फाइनली आपको ये एंगुलर स्पीड का वैल्यू बता दिया गया है 31 rpm. दिस इज अ फाइनल एंगुलर स्पीड. ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसीजर. इट इज 3120 इंटू 2 पाई बाय, बराबर है 312 अपॉन 6, तो 52 आएगा. बराबर ને કેલ્ક્યુલેટર કરવાનું હા તમારે યુઝ. સો ઇટ ઇઝ 52 into 2 104 pi radians per Yes, second. डू यू एग्री विथ sir. मी? और इसके लिए टाइम दिया है इतना. ओमेगा 0 में से ओमेगा होने के लिए टाइम लगता है 16 सेकेंड्स का. यस, आगे बताइए. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है. मतलब आपने वो जो 4 इक्वेशन पढ़े वो ओपन अप हो गए. आप कोई भी लगा सकते हो इधर. यस. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो कितना करेगा, ये भी मैंने आपको सिखाया था. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर आपको फाइंड करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको थीटा फाइंड कर लेने का कि टोटल कितना रोटेशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे. सो व्हाट शुड वी डू ओमेगा टू माइनस फाइंड आउट ओमेगा अल्फा? 0 by t. You check with the given values. Yes. સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા. Minus omega 0 is equal to, so alpha can be written as omega minus omega 0 by फाइनल कितना है 104 माइनस इनिशियल इज अपॉन टाइम इज. इसको सॉल्व करेंगे 104 में से 40 निकालेंगे तो 64 आएगा. ठीक है, इट इज रेडियंस पर सेकेंड एक्सेलरेशन. और अगर इसका वैल्यू चाहिए तो पाई को 3.14 डाल दो. सो इट इज 12.56. बराबर 12.56 रेडियंस पर सेकेंड. ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया. अभी हमें थीटा पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द एन. यू कैन टेल मी व्हाटएवर द इक्वेशन इन व्हिच थीटा कम्स. कयो यूज करूं? Theta is equals to omega 0 t plus half omega t square. ओके, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है तो सेकंड कर देते. थीटा इज ओमेगा 0 t प्लस, यस, पुटिंग वैल्यूज ओमेगा 0 40 pi 40 pi into इन व्हाट 16. टाइम. 16. चलिए, हाफ अल्फा कितना आया, ये पाई में 12.56. रखा है तो 12.56. इसको भी पाई में रखने का. ये गलती मत करना वरना ये मिस्टेक 4 हो pi. जाएगा. गलत नहीं आएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा. इट इज 4 पाई एंड ये 16 का स्क्वायर. बराबर है. इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 इंटू 4 640, 256 इंटू 2 बराबर है. तो थीटा इज, check it out, is it correct? 1152 pi radian. इतना रोटेशन हुआ, एंगल इतना चेंज हुआ तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए. तो हमने ऐसा फॉर्मूला सीखा है कि थीटा इज n इंटू, एक में 2 पाई तो n में कितना, n इंटू हमारे 2 पास pi. थीटा है, एक में कितना हो रहा है वो है तो n मिल जाएगा. Yes. बराबर है. તો 1152 પાઈ अपॉन આમાં જોવાનું આ કયા યુનિટમાં છે, ये भी किस में है तो ही हो सकता है. 576. 5 रिवॉल्यूशंस.
या रोटेशन, जो भी यू गेटिंग विद दिस, आर यू क्लियर? कौन सा बोला था नेक्स्ट? एक्सरसाइज का 7.15 बराबर ना? रिंग ऑफ फ्लाईव्हील, एक मिनट लाओ। एक्सरसाइज का करें। What is a uniform angular speed which is to be maintained 200 रेडियन पर? इसको फिक्स, कितना टॉर्क ट्रांसफर करना पड़ा? 180 न्यूटन मीटर। सर ये तो बहुत इजी हो गया, टॉर्क दिया है वो। आपको कुछ याद नहीं आया तो पावर का फॉर्मूला लीनियर मोशन में याद कीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू, वो लीनियर मोशन में, ये रोटेशनल मोशन, टॉर्क इनटू, आर वी हैविंग टॉर्क, आर वी हैविंग ओमेगा, तो हो गया काम। 180 into 200, so that is 36,000 वॉट। या 36 किलोवाट बोलो तो भी चलेगा, ठीक है? સર એમાં આગળ ક્વેશ્ચન છે કે assume that engine is 100% efficient. तो થાય ને, बाकी तो 100% एफिशिएंट इंजन नहीं होगा तो इतना पावर सब आपको कन्वर्ट करके नहीं मिले। સર તો પછી ક્વેશ્ચન સોલ્વ ના થાય ને, હે ને? ना થાય तो પછી एफिशिएंसी આપવી પડે। હા સર, if it is 30% एफिशिएंट तो 36,000 दिया तो उसका 30% ही कन्वर्ट कर पाएगा। હા સર, સર તો આ 36 કિલોવોટ આવ્યું એનું ઇન્ટુ 30 એટલું કન્वर्ट કરી આપે તમને। ये आरपीएम वाला कहीं पे साइड पे लिख के रखिएगा तो आपको सर काम आरपीएम लगेगा। तो मोटर हाँ, आटला पर आरपीएम ની મોટર હોય, राइट? ये तो आप कार लेने जाते हो तो भी होता है कि उसका जो रोटर होता है वो आरपीएम का जीता है, अगर आपने कहीं Yes, देखा sir. हो वीडियो वगैरह। जितना आरपीएम ज्यादा होगा उतने कम टाइम में वो स्पीड ज्यादा, मतलब वो जैसे पिकअप सुपर फास्ट कार्स होगा। आती है, बराबर, हाइब्रिड कार्स आती है, बराबर, लग्जरी कार्स आती है कि 3 सेकंड में 0 से 100 का स्पीड ले लेती है, उसमें आरपीएम ज्यादा होता है, ज्यादा रोटेट करता है, इसकी स्पीड ज्यादा पकड़ता है। સર પણ પછી ટોર્ક ઓછું થઈ જાય। टॉर्क क्या थी ઓછું થાય? ટોર્ક નું ફોર્મ્યુલા શું હોય? ના સર બરાબર। પૂછે છે ને તું જ આન્સર। હા સર। ये सब पता चल रहा है आप लोगों को? चल रहा है। अच्छा, आपका ये जो जीटी आ रहा है उसके रिगार्डिंग आपके बाकी सब्जेक्ट में कुछ बात हुई है? बायोलॉजी में कोर्स बोल दिया। अच्छा, फिर सेमा 25 mark MCQ and 25 mark that remains uniform for each main subject, बराबर? Then इंग्लिश में भी कह दी, कंप्यूटर ओके, देन सिलेबस बायोलॉजी में बता दिया, मैथ्स में बता दिया, ओके। और बाकी क्या देने वाले हैं वो आपको पेपर्स कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे, ऐसा कुछ बता नहीं बताया?
કેમેસ્ટ્રીમાં કઈ કેસ છે તો અમે બી કહી દઈશું હા એક સર જોડે અમે બધા સબ્જેક્ટ વાળા વાત કરી પછી તમને એક फाइनलाइज विल ट्राई बट यू Yes, नीड टू sir. प्रिपेयर ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपेयर हम एक सिस्टमेटिक गेटिंग सर तो 25 मार्क्स सब्जेक्टिव और 25 मार्क्स સબ્જેક્ટિવ એવી રીતે ને हाँ मार्क्स फुल मार्क्स હા સર સર પણ બોર્ડમાં થોડી આવે છે કે 50% એમસીક્યુ અને 50% સબ્જેક્ટિવ. સર તમારો અવાજ નહીં આવતો. आपके पास असाइनमेंट होगा ना हो गया ये लिख